बच्चों, आज टॉपिक है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वैसे जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी होता है। वो क्या होता है? हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। अब सवाल ये पैदा होता है उसको जीरो नाम क्यों दिया गया? देखो, जीरो लॉ आया था फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बाद, तो अब बोलोगे सर थर्ड क्यों नहीं नाम दिया? अरे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेसिक लॉ है। फर्स्ट लॉ से भी ज़्यादा बेसिक बात तो किसमें? जीरो लॉ में। हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इज इक्वल टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ये वजह है कि फिर हमने उसको क्या नाम दिया? जीरो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ हेल्महोल्ट्ज ने दिया था पाकिस्तान बनने से ठीक 100 साल पहले। अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई में आधी इंटरनल एनर्जी चेंज पे यूज होगी, आधी वर्डन में। अब इंटरनल एनर्जी को फिजिक्स में ज़्यादातर यू से जाहिर करते हैं, केमिस्ट्री में ई से जाहिर करते हैं। अच्छा, डब्ल्यू जो होता है वर्डन, जो के बराबर होता है पी डब्ल्यू। देखो, फिजिक्स में थर्मोडायनेमिक्स का चैप्टर, एनीथिंग रिलेटेड टू हीट और टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स। केमिस्ट्री में थर्मोकेमिस्ट्री, खाली हीट का एवॉल्व और एब्जॉर्ब होना। यानी केमिस्ट्री में टॉपिक हम इतनी डिटेल में नहीं पढ़ते जितनी डिटेल में हम फिजिक्स में पढ़ते हैं। अब एक कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल्स, यानी 4.18 इंटू 10⁻7 अर्थ। और एक जूल बराबर होता है 0.239 कैलोरी, यानी 10⁻7 अर्थ। ये कन्वर्जन बड़े इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी आते हैं, न्यूमेरिकल में भी यूज़ होता है। ये अलहदा पता है, न्यूमेरिकल में हम एक कैलोरी को अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल्स ले लेते हैं और जूल्स को 0.23 कैलोरी ले लेते हैं। तो जी ये हो गई बिल्कुल बेसिक। ओके जी, अब बड़ी अहम बात, आइसोबैरिक प्रोसेस। हमने क्या कहा, क्या चीज़ कांस्टेंट होती है? प्रेशर। और फार्मूला इसका, वैसे तो देखो, अब डेल क्यू हमने कहा था बराबर होता है वर्डन प्लस डेल वी। वर्डन को पी डेल वी लिख सकते हैं और डेल वी का मतलब है वीटो माइनस वी वन। अब एग्जाम के हिसाब से इसका ग्राफ पूछते हैं, यूजली आ जाएगा कि आइसोबैरिक प्रोसेस का ग्राफ कौन सा होगा। बहुत सारे ग्राफ बने हुए होंगे, इसका ये होगा हॉरिजॉन्टल लाइन। क्यों? प्रेशर कांस्टेंट है। अब देखो, याद रखना बड़ा आसान है, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर कांस्टेंट, पी फॉर प्लेन। ठीक है, पी फॉर प्रेशर, पी फॉर प्लेन। हॉरिजॉन्टल को दूसरे लफ्ज़ों में क्या कहते हैं? प्लेन कहते हैं। बिल्कुल प्लेन ग्राफ बनाना। कुछ बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बात हो गई है। इसी तरह हम और भी बहुत कुछ अभी करना है, यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए पहले। ठीक है, बड़ी अच्छी एमसीक्यूज पास पेपर की विद द यूजुअल नोटेशन। द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स applied to 1 mole of an ideal gas can be written in the following form: CW del Q equal to del Q minus P del V. ठीक है, interchange for which Boyle's law is obeyed, which of one of following would necessary। तो देखो, इन्होंने यही तो करते हैं पेपर में, बहुत घुमा फिरा के ना क्वेश्चन देते हैं, लेकिन क्वेश्चन जितना घुमा हुआ होता है ना बच्चों, आंसर उतना ही सिंपल होता है। बात ये है कि इतनी लंबी स्टेटमेंट में जाना ही नहीं है आपने, सिर्फ क्या कह रहे हैं? बॉयल लॉ ओबेड। बॉयल लॉ कब ओबेड होता है? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, यानी विच वन ऑफ फॉलोइंग नेसेसरी भी ज़ीरो, डेल टी, यानी चेंज इन टेम्परेचर क्या हो? ज़ीरो। तो करेक्ट आंसर होगा डेल टी। और बच्चों, एडियाबैटिक प्रोसेस का ग्राफ भी ऐसे ही होता है, पैराबोलिक फॉर्म में, प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान, यहाँ डेल क्यू ज़ीरो होता है। अब देखो, इसकी मैथमेटिकल फॉर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत आता है। किसी एडियाबैटिक प्रोसेस की मैथमेटिक फॉर्म कौन सी है? तो पी वी की पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट, गैमा ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है, सी पी और सी वी का रेशियो, यानी मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। लेकिन बच्चों, एक और मैथमेटिकल फॉर्म भी होती है जो लोगों को नहीं पता होती, और ये होती है टी वी की पावर गैमा माइनस वन। क्योंकि एग्जाम में आया था विच ऑफ फॉलोइंग इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस। ऑप्शन ए था पी वी गैमा, पी वी की पावर गैमा इक्वल टू कांस्टेंट, बी में था टी वी की पावर गैमा माइनस वन इक्वल टू कांस्टेंट, सी में था बोथ एन बी। तो इसका करेक्ट आंसर बोथ एन बी था, और सबने तकरीबन यही होती है, क्योंकि ये सेकेंड फॉर्म भी होती है, जहन में रखो। तो सिस्टम एब्जॉर्ब्स 1147 joules of heat, lost 233 joules of heat by conduction heat to the surrounding. अच्छा, and delivers 614 joules of work. Calculate change in, ठीक है, change in, आगे क्या है? Internal energy of
सिस्टम, दोबारा देख लो, सिस्टम एब्जॉर्ब 1147 जूल्स ऑफ हीट बाय कंडक्शन, लॉस ऑफ 233 जूल्स ऑफ हीट, यानी ये जो 233 जूल है ये सबसे पहले क्या हो गई, सराउंडिंग में लॉस हो गई। फिर उसके बाद उसने डिलीवर किया 614 जूल्स वर्क, तो कह रहे हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब देखो वैसे तो फार्मूला बड़ा सिंपल है, एनर्जी बराबर होती है Q माइनस डब्ल्यू के, लेकिन कहानी में ट्विस्ट क्या आ गया कि जो 1147 जूल्स हैं इसमें से कितनी लॉस हो गई, 233। तो जो असल Q की वैल्यू आएगी वो आएगी 1147 में से पहले 233 माइनस करना पड़ेगा, जो कि आ जाएगी 914। अब इसमें से वर्डन माइनस करेंगे, वर्डन है 614। चलिए जी कर दीजिए, फाइनल आंसर 300। यूनिट ऑफ कोर्स क्या चल रहा है, जूल्स चल रहा है, तो यही रहेगा 300 जूल्स इज योर आंसर। जो आइसोथर्मल प्रोसेस का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। एक बात ये है कि मैथमेटिकली हम ये कहेंगे प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू कांस्टेंट, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, पीवी इक्वल टू कांस्टेंट। ऑफ कोर्स बॉयल्स लॉ में भी सीधा रहा होता है, और ज़ाहिर है बॉयल्स लॉ का एनालॉगी भी है, तो ये भी आ जाता है कि जी आइसोथर्मल की मैथमेटिकल एक्सप्रेशन एक तो यही है डेल क्यू इक्वल टू डेल डब्ल्यू, दूसरी क्या है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो ऐसे भी तो आ सकता है पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट जनाब किस लॉ की एप्लीकेशन है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस कौन सी की, आइसोथर्मल। देखो आइसो का मतलब होता है एक जैसा, और यहाँ हम किसको एक जैसा रख रहे हैं, टेम्परेचर को कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, आइसोथर्मल। लास्ट एप्लीकेशन है एडियाबैटिक प्रोसेस, जिसमें हम कहते हैं नो हीट फ्लो इन और आउट फ्रॉम द सिस्टम, यानी कि अब की दफ़ा क्या जीरो होता है, डेल क्यू। तो देखो डेल यू बराबर किसके हो जाता है, माइनस डेल डब्ल्यू। ग्राफ इसका भी वैसे ही है जैसा कि आइसोथर्मल का एडियाबैटिक का भी कर्व वाला है, लेकिन मैथमेटिकली चेंज है। वहाँ पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट था, यहाँ पी वी की पावर गैमा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। और गैमा क्या होता है, पहले भी जिक्र करता रहा हूँ मैं, मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर डिवाइड बाय मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। इनका क्या होता है भाई, रेशो होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई यहाँ तक मामला। गैस रिसीव अमाउंट ऑफ हीट इक्वल टू 110 जूल्स and perform 40 joules of work. The change in internal energy of the gases, तो चीज़ का फार्मूला होता है डेल यू इक्वल टू डेल क्यू माइनस डेल डब्ल्यू। अब डेल यू आपको चाहिए, डेल क्यू कितना दिया है 110, डेल डब्ल्यू कितना है 40। 110 में से जब 40 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 70 जूल्स, और यही आपका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, बात ये थी कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि परफॉर्म वर्ड डन पॉजिटिव है, वर्ड डन पॉजिटिव है, तो डेल डब्ल्यू का जो साइन है वो 40 पॉजिटिव 40 रहेगा। यह लेता बात है फार्मूले में चूँकि माइनस है, हाँ वर्ड डन ऑन द सिस्टम होता है तो डब्ल्यू पे नेगेटिव होता है, जो कि यहाँ नहीं है, तो सीधा साधा हो जाएगा। 110 में से हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे 40, आंसर। ओके बच्चों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस में आखिर चीज़ क्या चीज़ कांस्टेंट होती है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट होती है, यानी डेल वी इक्वल टू जीरो। डेल वी जीरो का मतलब है डेल डब्ल्यू भी जीरो के बराबर है, चेंज इन वर्टर। अब बच्चों देखो बड़ी अहम बात, यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, कांस्टेंट होता है, ठीक है, वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो ये हमारा ग्राफ बन जाता है प्रेशर और वॉल्यूम, प्रेशर और वॉल्यूम, ये ग्राफ बनता है। और डेल क्यू हम बराबर कहते हैं किसके होता है, डेल यू। वर्डन बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगा, प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। ये प्रोसेस कहलाता है हमारा आइसोकोरिक। तो आइसोकोरिक की मैथमेटिकल इक्वेशन पूछते हैं एमसीक्यूज में, डेल क्यू इक्वल टू डेल यू, या ये भी आ जाएगा कि डेल क्यू इक्वल टू डेल यू किस प्रोसेस की एप्लीकेशन है। तो ऑफकोर्स ये किस प्रोसेस की एप्लीकेशन है, आइसोकोरिक। हम जब पढ़ते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एप्लीकेशन में, इसमें होता है टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट और किस लॉ में होता है, बॉयल्स लॉ में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आइसोथर्मल प्रोसेस किस लॉ का एनालॉगी है, बॉयल्स लॉ का। इसी तरह जब हमने आइसोबैरिक प्रेशर देखा था, वहाँ क्या कांस्टेंट था, प्रेशर। प्रेशर किस लॉ में कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लॉ में। तो ये एमसीक्यूज भी आती है कि आइसोबैरिक प्रोसेस किस लॉ का एनालॉगी है, चार्ल्स लॉ का, और आइसोथर्मल प्रोसेस किस लॉ का एनालॉगी है, बॉयल्स लॉ का। अब देखो बहुत आसान है, डेल यू जीरो हो गया तो डेल क्यू बराबर हो जाएगा डेल डब्ल्यू के,
और पी वी इक्वल टू किसके हो जाएगा, कॉन्स्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की एप्लीकेशन का न्यूमेरिकल है। इन सर्टेन प्रोसेस 100 कैलोरी ऑफ हीट इज़ एडिड टू सिस्टम। चले भाई मान लिया 100 कैलोरी ऑफ हीट एडिड हो रही है सिस्टम को, एंड 20 जूल्स वर्क ऑन सराउंडिंग, और 20 जूल्स वर्क किस पे कर रही है, सराउंडिंग पे। द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज, इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम पूछी है। तो देखो हमारे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का फार्मूला Q इक्वल टू E प्लस डब्ल्यू या U प्लस डब्ल्यू। इंटरनल एनर्जी को केमिस्ट्री की बुक्स में E से रिप्रेजेंट किया होता है, फिजिक्स में U से। W वर्क डन है। अब ये जो अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई है यानी सिस्टम में आ रही है Q, ये 100 कैलोरी दी है। एक कैलोरी अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल्स होता है, वैसे 4.18 होता है, और वर्क डन 20 जूल्स है। सो भाई हम फार्मूले में पुट कर देंगे Q की जगह 420, W की जगह 20, इस तरह हमारी इंटरनल एनर्जी आ जाएगी। 420 में से 20 माइनस करने कितनी हो जाएगी, 400 जूल्स, और यही बच्चों हमारा आंसर हो जाएगा। अब एक बात देखो, U प्लस होने का मतलब है इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो रही है, कभी U माइनस आए तो इसका मतलब क्या होगा कि इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो रही है।